हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृत वसुधा चैनल अंबिकापुर छत्तीसगढ़। आज हम निघंटु अर्थात निरुक्त का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निघंटु का सामान्य और संक्षिप्त अर्थ से। तो वैदिक शब्दों का संग्रह शब्द सूची या शब्दकोश निघंटु कहलाता है। यह वेदों में प्रयुक्त कठिन, दुर्बोध और विशेष शब्दों को एकत्र करके विषयानुसार व्यवस्थित करता है। इसलिए यह क्या है? निरुक्त अर्थात निघंटु है। संक्षेप में समझे, निघंटु वेदों का प्राचीन शब्दकोश है। क्या है? निघंटु एक वेदों का प्राचीन शब्दकोश है। निघंटु के प्राचीन भाष्यकार हैं। निघंटु स्वयं एक वैदिक शब्द संग्रह है। इस पर ऋषि परंपरा में कई आचार्यों ने व्याख्या अर्थात भाष्य लिखी। मुख्य व्याख्याकारों में सर्वप्रथम नाम आता है यास्काचार्य जी का। आइए इनके बारे में जानें। यास्काचार्य निघंटु पर सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध व्याख्या अर्थात निरुक्त ग्रंथ लिखते हैं। यास्काचार्य ने ही निघंटु के शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ का विवेचन किया। इसलिए निघंटु की परंपरा में यास्क का भाष्य सर्वाधिक मान्य है। बाद में भी कई आचार्यों ने निघंटु और निरुक्त पर टीकाएं लिखी। जैसे अन्य आचार्य भी हैं। दूसरे नंबर में आते हैं आचार्य स्कंद स्वामी, जिन्होंने ऋग्वेद पर सर्वप्रथम भाष्य किया था, ऐसा सुनने को मिलता है। परंतु उनका ऋग्वेद भाष्य प्राप्त नहीं है, तथा निरुक्त पर भी वह भाष्य किए हैं। और इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2023 में नेट के परीक्षा में। आइए और आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं दुर्गाचार्य। दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर भाष्य किया, जिसका नाम दुर्गवृत्ति है। ये भी पूछा गया था 2023 में, दिसंबर 2023 में। ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं आचार्य स्वरूपानंद। स्वरूपानंद ने भी निघंटु पर टीका लिखा, अर्थात उन्होंने भी भाष्य किया था। उसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं मुख्य हरदत्त, जो मुख्यतः इनको निरुक्त सूत्र वृत्ति के कारण ही जाना जाता है। काशिका पर इन्होंने प्रसिद्ध व्याख्या की थी, जिसका नाम था पदमंजरी। हाँ, के साथ हरदत्त नाम मिलता है, यानी पदमंजरी का जो है पुस्तक है, उस पर हरदत्त का नाम मिलता है। लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि वह हरदत्त अलग है। यहाँ पर विरोधाभास बना हुआ है ना। उनका मानना है कि काशिका वृत्ति के रचयिता को भाष्य करने वाले, पदमंजरी के भाष्य करने वाले अलग हैं, और यहाँ पर निरुक्त स्तोत्रवृत्ति के जो भाष्यकार हैं वो अलग हैं। तो अभी यहाँ पर विरोधाभास बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। छठवें नंबर पर आते हैं आचार्य उद्योतकर। कुछ विद्वान इन्हें भी मानते हैं। उद्योतकर ने न्याय वार्तिक अर्थात न्याय भाष्य, जिसके रचयिता हैं वात्सायन, यानी वात्सायन का भाष्य पर उन्होंने न्याय वार्तिक नामक टीका लिखी अर्थात भाष्य किए थे। इस ग्रंथ में उन्होंने दिंगनाद आदि बौद्ध तर्क मतों का खंडन किया, क्योंकि उस जमाने में बौद्धों का बहुत प्रचलन रहा होगा। यानी कह सकते हैं कि ईसा से करीबन 500 ईसा पूर्व से लेकर अशोक कालीन, गुप्त कालीन के समय तक जो है बौद्धों का बहुत प्रचलन रहा है, समय रहा। तो इसी आसपास में जो आचार्य उद्योतकर रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। लेखक परिचय में उद्योतकर को भारद्वाज, पशुपताचार्य आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। यानी उद्योतकर जी इतने विद्वान थे कि उनको भारद्वाज, पाशुपताचार्य आदि उपाधियों से संबोधित किया गया, यानी सुशोभित किया गया। आइए चर्चा करते हैं निघंटु के व्याख्याकार आचार्यों का विशिष्ट कालक्रम में। तो इनका जो कार्यक्रम कालक्रम कहां से कहां तक रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला, यास्काचार्य ईसा से लगभग 7वीं से 5वीं शताब्दी पूर्व रहे होंगे, है ना। इनकी जो पुस्तक है निरुक्त ग्रंथ की, इन्होंने रचना की। निघंटु के शब्दों की मूल व्याख्या और व्युत्पत्ति दी। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भाष्यकार यास्काचार्य जी को माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं स्कंद स्वामी, जो लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास रहे हैं। निरुक्त पर इनका भाष्य मिलता है, यानी इनके द्वारा लिखा गया है। इसका सरल भाषा में निघंटु के शब्दार्थ और स्पष्ट किए हैं। यानी स्कंद स्वामी ने सरल भाषा में निघंटु के शब्दार्थ को और स्पष्ट किए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं दुर्गाचार्य, जो लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास रहे। निरुक्त पर प्रसिद्ध टीका इनकी थी, है ना। यह व्युत्पत्ति और अर्थ निरूपण में विशेष योगदान इन्होंने दिया था। और चौथे नंबर पर है स्वरूपानंद, लगभग 12वीं शताब्दी। निरुक्त पर इनकी व्याख्या की। इन्होंने क्या की? 12वीं शताब्दी के आसपास जो है इन्होंने निरुक्त पर व्याख्या की। कठिन शब्दों को व्याकरणीय दृष्टि से इन्होंने समझाया था। ठीक है। पांचवें नंबर पर आते हैं हरदत्त, जो लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास थे। निरुक्त सूत्रवृत्ति नामक व्याख्या उन्होंने लिखी। वैदिक शब्दों की उन्होंने व्याख्या की, और भी
मतलब जो निरुक्त की जो व्याख्या थी उसको और भी उन्होंने व्यवस्थित ढंग से समझाया और बताया। निष्कर्ष के रूप में अगर हम चलें तो पता चलता है कि मुख्य जो है मूल और मुख्य व्याख्याकार जो है वो यास्काचार्य जी हैं। अन्य टीकाकारों में स्कंद स्वामी, दुर्गाचार्य, स्वरूपानंद, हरदत्त आदि जो है आचार्य आते हैं। अब प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2023 में, प्रश्न आता है कि निरुक्त ग्रंथ से टीकाकारो यहाँ पे दो टीकाकार कौन है। तो अभी हमने चर्चा किया उसमें जो है नाम, अभी तक हमने चर्चा किया उसमें दुर्गाचार्य जी का नाम आता है और स्कंद स्वामी जी का नाम आता है। ठीक है, तो यह दो हैं। आगे चलते हैं, है ना। बी और क्या था, हाँ, ए और सी। यहां पर देखिएगा ए और सी यहां पर है, पहला प्रश्न सही उत्तर बनता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि निघंटु क्या है। निघंटु निरुक्त शास्त्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ संहिता है। क्या है? निघंटु निरुक्त शास्त्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ संहिता है। संहिता मतलब संग्रह किया गया है शब्दों को। परिभाषा: निघंटु वैदिक शब्दों का संग्रह अर्थात शब्दकोश है जिसमें वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त कठिन और दुर्बोध या विशेष शब्दों की सूची दी गई है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि वैदिक शब्दों को विषयानुसार व्यवस्थित करना ताकि उनके अर्थ को समझना आसान हो, सरल हो। इसकी संरचना की दृष्टि से देखें, निघंटु 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है नैघंटुक अर्थात निघंटु। दूसरा भाग है नैगम निघंटु। तीसरा है देवतानुकरण निघंटु अर्थात देवता कांड, देव कांड जिसे बोल सकते हैं। तो चलिए पहले के बारे में जानते हैं कि नैघंटुक अर्थात निघंटु, इसमें पर्यायवाची शब्दों का संग्रह मिलता है। उदाहरण के लिए गौ, उक्षा, बलि, वर्ध आदि सभी गाय बैल के पर्याय बताए गए हैं। नैगम निघंटु दूसरे नंबर पे नैगम निघंटु, इसमें वैदिक मंत्रों की प्रयुक्त दुर्लभ एवं विशेष शब्दों की सूची है। वैदिक मंत्रों में जो प्रयोग हुए शब्द हैं उनका दुर्लभ और विशेष संग्रह है। और तीसरा है देवतानुकरण निघंटु। इसमें देवताओं और देव संबंधी शब्दों का संकलन, यानी बहुत सारे देवताओं का वर्णन किया गया है, वर्णों के उनके देवताओं के बहुत सारे नाम बताए गए हैं और बहुत सारे देव संबंधी शब्दों का संकलन किया गया है इसमें देवतानुकरण अर्थात देवत कांड में। आइए निरुक्त से संबंध समझें। निघंटु निघंटु का मतलब होता है शब्द संग्रह। निरुक्त उन शब्दों का अर्थ विवेचन करता है, यानी व्युत्पत्ति के द्वारा उसका अर्थ बताता है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये उत्पन्न हुआ, कैसे ये बना, इसके बारे में जानकारी हमें निरुक्त प्रदान करता है। इसलिए यास्काचार्य ने अपने निरुक्त ग्रंथ में निघंटु के शब्दों की व्याख्या की है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरल शब्दों में समझे कि निघंटु वैदिक शब्दकोश है। क्या है? वैदिक शब्दकोश है। निघंटु क्या है? वैदिक शब्दकोश है। निरुक्त वैदिक शब्दार्थ विज्ञान है। यहां पर कहा जा रहा है कि वैदिक शब्दार्थ विज्ञान है। क्या है? शब्दार्थ विज्ञान, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की उत्पत्ति, उसका व्याकरण, उसका धातु, उसका मूल, उसका उत्पत्ति इत्यादि चीजों पर विवेचनाएं की जाती हैं, चर्चाएं की जा रही हैं। ठीक है, उसका निर्वचन किया जा रहा है और तब जाकर उसका अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। तो हम समझें, आसान भाषा में समझें तो इस शब्दार्थ विज्ञान यानी वैदिक शब्दार्थ का विज्ञान है। अगर किसी चीज की खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है तो वो विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम समझें कि शब्दों के बारे में जो खोज की जा रही है, चर्चा की जा रही है, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो ये वैदिक शब्दार्थ विज्ञान है। निरुक्त क्या है? प्रश्न उठता है कि निरुक्त क्या है। इसका एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनि शिक्षा में दिया गया 41 से 72 पृष्ठ में मिल जाएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि निरुक्त वेदांगों में से एक है। क्या है? वेदांगों में से एक है जिसे शब्दार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। यानी निरुक्त को वेदों का अंग भी कहा जाता है और ये शब्दार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। इसका स्पष्ट कहां से होगा कि ये शब्दार्थ विज्ञान है और ये वेदांग है? यहां पर कहा गया है निरुक्तम स्रोतम मुच्यते। आप देख रहे हैं कि निरुक्तम स्रोतम मुच्यते, यानी निरुक्त जो है वह वेद के स्रोत है, यानी कान है। इसलिए
निरुक्त वेदांगों में से एक है, जिसे शब्दार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैदिक शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना है तथा उनकी व्युत्पत्ति, धातु या मूल से उत्पत्ति को बता सके, अर्थात बताता है यह। ठीक है, इसकी परिभाषा में समझें कि निरुक्त की परिभाषा क्या है। कि निरुक्तम अर्थात निरुक्ति प्लस शास्त्र, अर्थात निरुक्त शब्द का अर्थ है व्युत्पत्त्या शब्द से अर्था निरूपणम, यानी शब्द की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ और निरूपण। इसका समझें तो शब्द की जड़ से उसके अर्थ का विवेचन करना ही निरुक्त है। अतः निरुक्त वह शास्त्र है जो कठिन, दुर्बोध या प्राचीन वैदिक शब्दों का अर्थ बताता है और उनकी व्युत्पत्ति, रचनाक्रम समझाकर अर्थ की पुष्टि करता है और लौकिक जगत में उसका प्रयोग होता है, जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, अपनी भाषाओं में, अपनी बोलियों में उसका उपयोग कर रहे हैं। आचार्य यास्क की परिभाषा को समझें तो आचार्य यास्क कहते हैं कि जिन्होंने निरुक्त ग्रंथ की रचना की, किन्होंने रचना की? यास्काचार्य जी ने। तो यास्काचार्य जिन्होंने निरुक्त ग्रंथ की रचना की कहते हैं निरुक्तम नाम व्युत्पत्ति शास्त्रम, अर्थात शब्दों के मूल धातु से उनके अर्थ का विवेचन करने वाला ही शास्त्र ही निरुक्त है। क्या कह रहा है कि शब्दों के मूल धातु से उनके अर्थ का विवेचन करने वाला शास्त्र ही निरुक्त है। सरल शब्दों में अगर हम समझें, निरुक्त कठिन वैदिक शब्दों को का अर्थ समझाने और उनकी जड़ व्युत्पत्ति बताने वाला विज्ञान है। उनकी जड़ बताने वाला विज्ञान है, उसकी व्युत्पत्ति को बताने वाला विज्ञान है। क्या है? उसकी जड़ व्युत्पत्ति को बताने वाला विज्ञान है। तो इस प्रकार हमने निरुक्त के बारे में, निरुक्त और निघंटु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त किया और आगे चलकर हम निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का स्वाध्याय करेंगे, मूल निरुक्त को पढ़ना आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पर अपने विचार रखिए और कुछ सुधार करना हो तो आप निश्चिंत होकर अपनी बात रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अब आज अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।